जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने एक बार में सीटेट में 102 नंबर कैसे लाया। और अगर आपको पास करना है अभी से भी सीटेट, तो आप 2 महीने में सीटेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, आराम से पास कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपना अनुभव बताऊँगा इसमें, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने किस टीचर से पढ़ा, किस बुक से पढ़ा। तो इससे पहले मैं आपको ये सब बताऊँ, तो पहले मैं एक बुक के बारे में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वो बुक दिखाता हूँ आपको। देखिए, यही बुक है। तो ये जो है सक्सेस मास्टर के नाम से आता है, और सीटेट क्रैकर के नाम से भी। ठीक है, ये अरिहंत का बुक है। ये 1 to 5 के लिए है, ये 6 to 8 के लिए, आर्ट्स के लिए है, सामाजिक विज्ञान वाला, और ये 6 to 8 साइंस के लिए है। ठीक है, तो ये तीनों बुक देख लीजिए आपने अपने हिसाब से। इस बुक को आप जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको पास करना है 2 महीने में, तो इससे बेहतर बुक कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि पहले आपको उसका पूरा डिटेल में दिया हुआ रहेगा थ्योरी, फिर उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे जो इस बुक के हिसाब से रहेगा, फिर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो आपको तीनों रहेगा और ये अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। इस बुक से आप आसानी से पास कर सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ अपना अनुभव। तो मैंने 6 to 8 का दिया था साइंस का एग्ज़ाम, तो मैंने इस बुक को पढ़ा था। ठीक है, ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है। और अब सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं कि मतलब आपको कैसे तैयारी करना है। तो देखिए, मेरा जो है, मैं सीडीपी में, मैंने इस बुक से भी पढ़ा था सीडीपी। और मैं हिमांशी मैम का जो यूट्यूब पे लेके आती थी रात में 9 बजे से मैं वो देखता था, वो प्रीवियस ईयर करवाती थी। तो वो करने से मेरा मतलब सीडीपी इतना अच्छा हो गया कि मैंने 30 में से 29 नंबर लाया था सीडीपी में। सीडीपी में मैंने 30 में से 29 नंबर लाया था। तो ये मेरा बहुत अच्छा रहा था, और इस बुक से मैंने पढ़ा था सीडीपी को, उसका क्वेश्चन लगाया था, और हो गया। बाकी आपका हो गया मैथ्स का। तो जिसका मैथ सब्जेक्ट है अपना, वो अगर जनरल तैयारी करते हैं तो साधारण उनका मैथ अच्छा है ही। और अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा सकते हैं, या फिर इस बुक से जो है सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे लगा लें, हो जाएगा। और जिनका मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो वो कहीं ना कहीं क्लासेस ले लेंगे। और मतलब क्लास कहाँ लेंगे, तो अगर हिमांशी मैम के प्लेटफॉर्म पे भी देखेंगे तो मैथ अच्छा पढ़ाते हैं। सचिन सर वाले पे भी सीटेट के लिए मैथ अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, और फिर अब बात रह गया लैंग्वेज पेपर का, सॉरी साइंस पहले पेपर का बात कर लेते हैं। तो साइंस पेपर का मैंने क्या था कि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो साइंस के लिए सबसे बढ़िया मेरे को ऐसा लगता है कि आप इस बुक से साइंस पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा है इस बुक में भी साइंस। और अगर आपको इस थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना है तो फिर आप एन सी आर टी 6 से लेकर के 8 तक आप एन सी आर टी का पूरा पढ़ सकते हो। ऐसे इस बुक में पूरा एन सी आर टी ही दिया हुआ है। ठीक है, इस बुक से पढ़ लो या एन सी आर टी से पढ़ लो। और नहीं तो फिर अगर कहीं क्लास व्लास लेना है तो सचिन सर के प्लेटफॉर्म पे जो साइंस पढ़ाते हैं वो बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपको फ्री में पढ़ना है ना, तो टीचिंग व रोजगार विद अंकित पे मैंने देखा था, वो प्रीवियस ईयर लेके आते हैं, एनसीईआरटी लेके आते हैं फ्री में, बहुत बढ़िया लेके आते हैं वो। ठीक है, वहाँ पढ़ लेंगे। फिर बात रह गया कि मैथ का और साइंस का पेडागोगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब हटके होता है सीडीपी से। तो आप इस बुक से उसको पढ़ लेंगे, 10-12 चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है। तो इस बुक से पढ़ लेंगे तो आपका मैथ का और साइंस का पेडागोगी भी कवर हो जाएगा। अब बात रहा लैंग्वेज का। तो हिंदी इंग्लिश में तो आपको पता ही है कि अगर आपको हिंदी का पेडागोगी आता है, पहले से आपका अगर आपका सीडीपी अच्छा है तो हिंदी का पेडागोगी भी लगभग लगभग बन जाता है। और कहीं भी आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, हिमांशी मैम का जाकर के यूट्यूब पे भी उनका वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से देख सकते हो, या क्लासेस ले लेते हो तो वो भी कर सकते हो। और अगर आप हिंदी का ही पेडागोगी पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन इंग्लिश का भी बन जाता है, क्योंकि जो पेडागोगी मान लो कि लैंग्वेज 1 में पूछा हुआ है हिंदी में, तो लैंग्वेज 1 का इंग्लिश में भी रहेगा, और लैंग्वेज 2 का जो हिंदी में रहेगा वो लैंग्वेज 2 का इंग्लिश में रहेगा। तो अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश नहीं समझ में आती या संस्कृत नहीं समझ में आता तो आप हिंदी में पेपर देखो और संस्कृत या इंग्लिश में लगा दो। ठीक है, वो तो 15 नंबर हो गया कवर। बाकी 15 नंबर में रहता है क्या है, वो पैसेज रहता है है ना। अगर आपने हिंदी लिया है तो 15 नंबर में कविता और क्या बोलते हैं, वो पैसेज वाला रहता है। तो वो तो आप थोड़ा बहुत देख करके पढ़ करके भी कर लोगे। इस बुक में वो सब भी है तो उससे कर लोगे। बाकी ग्रामर ज़्यादा पढ़ना नहीं भाई, 1-2 नंबर का ग्रामर आता है।
बाकी वो ग्रामर तो आप ऐसे भी बना ही लोगे, तो उसके लिए इतना करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है मेरे हिसाब से अगर 2 महीने में आप पढ़ रहे हो तो। और बाकी उसका जो पेडागोगी मैंने बता ही दिया, आप हिमांशी मैम वाला पे जाके पढ़ सकते हो, सचिन सर लेके आते हैं रात में, सचिन सर वाला पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और देखो, आप पूछोगे कि मैंने कितने दिन पढ़ाई करा था, तो मेरे 102 नंबर आए थे, तो मैंने मुश्किल से 3 महीना पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें सीडीपी में मेरा 29 आ गया था 30 में से, ये प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी। तो अब बात है कि मैंने किस टीचर से पढ़ा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि देखो, सीडीपी मैंने हिमांशी मैम से पढ़ा, ठीक है। और संस्कृत मैंने पढ़ा था, शायद वर्षा मैम नाम है, टीचिंग बाय रोजगार विथ अंकित पे, ठीक है, फ्री में यूट्यूब पे वो लेके आते, बहुत बेस्ट टीचर है भाई संस्कृत की। मैंने लैंग्वेज 2 में संस्कृत लिया था, मतलब उस उनके तो अब 10-15 क्लास कर लो ना भाई, 20-22 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है। और हिंदी तो, हिंदी का पैसेज तो आपको पता ही है। बाकी हिमांशी मैम से आप चाहे तो उस हिमांशी मैम के यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है लैंग्वेज का, पेडागोगी का, वहाँ से पढ़ लीजिए, हो जाएगा। और नहीं तो किसी का अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सचिन सर बढ़िया है, टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित बढ़िया है, ये दोनों को मैं जानता हूँ अच्छे से। क्योंकि हिमांशी मैम वाला में हिमांशी मैम तो बढ़िया है, एक मैथ वाले टीचर बढ़िया है, बाकी का तो मैं नहीं बोल सकता। और मैंने कौन सा किताब पढ़ा था आपको, किताब मैंने बता ही दिया, वो सक्सेस मास्टर का था, अरिहंत का। तो अगर अभी से भी आप पास करना चाहते हो तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रखता है कि आपको ना ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना होगा। तो आपको अगर 4-5 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा देते हो ना भाई, आराम से निकल जाएगा सीटेट, ठीक है। तो कोशिश करो आप लोग इतना पढ़ने के बाद जो मैंने बताया ये पढ़ लो, उसके बाद ना फिर आप 4-5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। पहले थोड़ा दिक्कत होगा, एक मतलब एक लगाओगे तो 2 लगाओगे तो फिर धीरे धीरे आपके नंबर ऐसे पड़ जाएंगे ना कि आपको लगेगा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब सीटेट बहुत ज़्यादा भी ये नहीं है, ठीक है। तो पढ़ो, और उसके बाद जब पढ़ाने के बाद जब 10 दिन बचे एग्ज़ाम में, भाई प्रीवियस ईयर लगाओ। हो सके तो अभी से भी टाइम बच रहा है तो थोड़े थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। जैसे एक बार में नहीं कर पा रहे हो 2 घंटे 2.5 घंटे, तो आप क्या करोगे, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लगाओ, एक सेट लगा लो, जैसे 30 क्वेश्चन सीडीपी का लगा लिया, 30 मैथ का लगा लिया, ऐसे करके लगाओ, ठीक है गाइज, ठीक है। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट करिएगा, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और दूसरी बात कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे अगर कोई टीचिंग एग्ज़ाम में टीचर बन गया हो, या कोई दरोगा हो, या कोई रेलवे का मतलब कि स्टेशन मास्टर हो, ग्रुप डी हो, इन सब का अगर इंटरव्यू अगर आप चाहते हो देखना कि उन्होंने कैसे तैयारी करा, अभी उनका काम कैसे करना होता है, जैसे स्टेशन मास्टर कैसे काम करते हैं, ग्रुप डी में क्या काम होता है, और दरोगा कैसे काम करता है, या टीचर को क्या करना पड़ता है, अगर ये सब का इंटरव्यू अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा। तो मैं इस, अगर आप, मुझे लगा कि अब बहुत लोग कमेंट करेंगे तो मैं इन लोगों का भी इंटरव्यू लेके आऊँगा, ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।